हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए न्यू अपडेट है, न्यू वैकेंसीज़ है, जिसमें आपको काफ़ी पोस्ट देखने को मिलेगी। TGT, PGT, PRT तीनों के लिए है। सारी चीज़ डिस्कस करेंगे, कब से अप्लाई कर सकते हो, क्या सारी चीज़ें रहने वाली है। कोई नया जुड़ा हो तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि जो भी टीचिंग वैकेंसीज आती है आपको लगभग सभी बता दी जाती है, और PDF वगैरह जो आपका व्हाट्सअप चैनल और आपको टेलीग्राम चैनल दोनों पर शेयर की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो आपकी वैकेंसीज रहने वाली है, ये है आपकी आर्मी, आपका वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी में आपकी AWES में जो है आपकी वैकेंसीज आई है। यहाँ पर जो आपको TGT, PGT, PRT रिक्वायरमेंट 2024 तीनों की वैकेंसीज देखने को मिलेगी। इसमें TGT के भी पद है, PGT के भी, और आपका यहाँ पर PRT के लिए भी। तो चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर अगर हम बात करें, इसमें जो है आपका पूरा बताया हुआ है एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, आपके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो अगर हम बात करें, जो आपकी फॉर्म फिलिंग है वो आपकी 10/9 से स्टार्ट हो चुकी है, और जो आपकी लास्ट रहेगी वो आपकी 25/10 रहेगी। ठीक है, 25/10 जो है आपकी लास्ट डेट रहने वाली, ये चीज़ याद रखना। दूसरा जो आपकी फीस पेमेंट है उसकी भी ये लास्ट डेट रहेगी। एग्जाम जो आपका होगा वो भी इन्होंने आपका स्टार्टिंग में ही बता दिया, तो आप कह सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से शेड्यूल आपका लगाया है कि आपका 23 और 24 में जो है आपको एग्जाम डेट देखने को मिल जाएगी। आगे बात करेंगे, एडमिट कार्ड आपका यहाँ पर 12/11 में आ जाएगा। ठीक है, 12 नवंबर में ही आ जाएगा। आगे आपका रिजल्ट भी इन्होंने बता दिया कि 10/12 मतलब आपके 10 दिसंबर में जो है आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो पूरा बता दिया कब एडमिट कार्ड, कब क्या सारी चीज़ें। ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज़ें जो कि इसमें लगी। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फीस, जो आपके जनरल OBC है उनके 385, ऐसे आपका ST और SC इन दोनों के लिए ही आपकी सिमिलर है। ठीक है, दोनों की मतलब चारों की ही सेम है, ऐसा भी नहीं कि जनरल की 1000 रुपये कर दी, नहीं, बिल्कुल अच्छी इन्होंने फीस रखी हुई है। आगे अगर बात करें आपकी यहाँ पर, आप किसी भी तरीके से जो है पेमेंट कर सकते हो, ये आपका नॉर्मल प्रोसेस है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर एग्जाम सेंटर भी इन्होंने बता दिया, इसके अलावा कोई और एग्जाम सेंटर नहीं होगा, जैसे कि आपका प्रयागराज, कानपुर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ। ठीक है, आप मेरठ में भी अप्लाई कर सकते हो। आपका बरेली, नोएडा, दिल्ली, झांसी, देहरादून, आपका जयपुर, आपका जबलपुर और भोपाल, एंड आपका जो भी अदर आप कोई भी डालते हो तो उसका भी इन्होंने ऑप्शन दिया कि हो सकता है उसमें भी। ठीक है, ये आपके मेन इन्होंने यहाँ पर सेंटर दिए। आगे बात करेंगे एज लिमिट क्या रहेगी। एज लिमिट इन्होंने कहा है कि जो आपका 40 साल है ना, इससे नीचे ही रहनी चाहिए। ठीक है, बिलो मतलब 40 साल से कम। आगे बात करें आपकी, जो यहाँ पर इन्होंने बताई है, आपका यहाँ पर आपका NCR स्कूल TGT PRT के लिए इन्होंने 29 साल जो है इससे कम होनी चाहिए, ये इन्होंने बताया। PGT के लिए 36 साल। ठीक है, और जो फ्रेश कैंडिडेट है जो पहली बार अप्लाई करेंगे उनके लिए 40 ईयर। ठीक है, ये इन्होंने एज अलग अलग क्राइटेरिया बताया है। इसमें जो आपका एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो है, जिन्हें एक्सपीरियंस है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 57 साल का भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो 57 से नीचे का हो तो अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा छूट है। ठीक है, वैसे एज इन्होंने 29-40 अच्छी दी हुई है। अब बात करेंगे आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज तो ये जो है आपके यहाँ पर PGT, PRT, TGT तीनों की। सबसे पहले अगर हम बात करें PGT के लिए इन्होंने बताया अगर आपके PGT में 50% के आसपास है, ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फॉर OST एग्जाम, इसे क्या कहा जाएगा, आपका OST एग्जाम के लिए जो आपका 50% होने चाहिए मिनिमम। ज़्यादा कितनी हो, लेकिन 50% से कम है तो अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करेंगे इन्होंने क्या मांगा है। अगर आप हिंदी में, आप इंग्लिश में अप्लाई करोगे तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए प्लस आपका BEd। तो इन्होंने PG के साथ आपका BEd भी मांगा है। ठीक है, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इन्होंने मांगा है। ऐसे आपका हिंदी में भी आपका यहाँ पर हिंदी के साथ आपका BEd डिग्री। मैथमेटिक्स में भी आपने MSc किया हो या कुछ भी किया हो, MA किया हो मैथ से, तो उसमें BEd डिग्री। हिस्ट्री क्या हो, हिस्ट्री में भी सेम, मतलब आपका हर सब्जेक्ट में यही कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, केमिस्ट्री में क्या करा हो आपने, या तो केमिस्ट्री से क्या हो, मेन केमिस्ट्री से, या आपने बायोकेमिस्ट्री से भी किया है तो भी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। बायोलॉजी में भी आपने जियोलॉजी से BEd के साथ किया हो। आगे बात करेंगे, इस प्रकार से ये था आपका यहाँ पर PGT के लिए। PGT के लिए क्या, आपका PG प्लस BEd, ये दो चीज़ें। ठीक है, CTET नहीं होता इसमें। ठीक है, PG लेवल पर CTET नहीं मांगा जाता, तो इसमें नहीं मांगा गया। ठीक है, और बाकी में भी CTET नहीं है इसमें। तो अगर बात करें आगे आपका TGT के लिए क्या है, आपका यहाँ पर TGT के लिए भी 50% होना चाहिए। ठीक है, फॉर आपका OST एग्जाम 2024। तो इन्होंने क्या कहा, TGT के लिए भी आपका 50% होना चाहिए। किसमें, चलिए जानते हैं। तो इन्होंने क्या बताया, TGT के लिए अगर आप इंग्लिश से अप्लाई करोगे तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में, प्लस आपका BEd डिग्री। अभी तक क्या था, PG प्लस BEd डिग्री, अब इसमें आपका यहाँ पर UG प्लस आपका BEd डिग्री, हर सब्जेक्ट में यही रहेगा। ठीक है, और इन्होंने आपका हिंदी में कॉम्बिनेशन वगैरह की बात नहीं की कि आपका हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर हिंदी के साथ आपने हिंदी भी हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करेंगे हिंदी।
अंग्रेजी, संस्कृत, इन सब में बैचलर डिग्री हो प्लस आपने बीएड डिग्री की हो। ऐसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब में भी आपने उसी सब्जेक्ट में अपना क्या किया हो, आपने यूजी किया हो, मतलब बैचलर डिग्री प्लस आपका यहाँ पर बीएड डिग्री। अब बात करेंगे पीआरटी, ठीक है। और एक स्टूडेंट का डाउट था कि पीआरटी और पीजीटी, टीजीटी क्या तीनों में अप्लाई कर सकते हैं या दो में अप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ इन्होंने दिया है, तो चलिए वो भी बात करेंगे। अगर हम बात करें पीआरटी के लिए सिर्फ इन्होंने एक चीज़ मांगी है कि आपका ग्रेजुएट विद बीएड, ठीक है, या तो आप बीएड भी हो, इन्होंने बीएड का भी ऑप्शन दिया है, ठीक है। 2 साल का डिप्लोमा क्या हो, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स क्या हो, मतलब इसमें आपने यूजी प्लस आपने बीएड या बीटीसी दोनों किया हो। तो इन्होंने आपका यहाँ पर बीएड को भी अप्लाई किया, पीआरटी में भी बीएड अप्लाई कर सकता है, इन्होंने ये यहाँ पर कहा है। ग्रेजुएशन विद बीएड क्या हो, वही मतलब आपका टीजीटी वाली आपकी एलिजिबिलिटी हो, 2 साल का डिप्लोमा हो, ठीक है, मतलब आपका ग्रेजुएशन प्लस आपका बीटीसी हो, या फिर 4 साल का हो जिसमें बीटीसी और आपकी ग्रेजुएशन दोनों आ जाती है, तो ये आपका पीआरटी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। मान लो आपका पीआरटी में भी कॉम्बिनेशन बन रहा है और आपका टीजीटी में भी, दोनों में कर सकते हो, ठीक है। और इन्होंने ये भी नहीं कहा कि एक साथ ही एग्जाम डेट देंगे या नहीं, तो बस अगर आप ये मान के चलो जो इन्होंने एग्जाम डेट दी है, अगर ये आपका एक दिन नहीं रहता तो आप यहाँ पर दोनों में ही अप्लाई कर सकते हो। 23 और 24 इन्होंने एग्जाम डेट दी, अगर इन्होंने टीजीटी और आपका पीआरटी का एक साथ नहीं किया एग्जाम तो आपकी अलग बात है, ठीक है। अगर एक साथ कर दिया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप अप्लाई दोनों में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एक साथ कोई सा आता है तो आप एक छोड़ देना जिसमें अच्छी तैयारी है, उसका एग्जाम दे देना, ठीक है। ऐसे ही आपका पीजीटी के लिए भी है, अगर आपकी पीजीटी की भी क्वालिफिकेशन है तो आप पीजीटी भी दे दो, टीजीटी का भी भर लो, पीआरटी के लिए भर लो, लेकिन जिसमें आप बेहतर करोगे उसमें एक आप रख लेना कि हाँ इसमें मुझे सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, फिल कर सकते हो। बस आपका इन्होंने 23-24 बताइए ना, तो एक एग्जाम 23 में कराएंगे, या तो टीजीटी पीजीटी एक साथ, या फिर आपका पीआरटी बाद में, ठीक है। आगे बात करेंगे आपका, इन्होंने कहा है कि आपको यहाँ पर फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना है, ठीक है, पीआरटी के लिए किस प्रकार से करना है, ये आपके यहाँ पर फॉर्म फिलिंग की बात की गई है, ठीक है। ये आपको मैं लिंक दे दूंगी कहाँ से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। पूरा नोटिफिकेशन अगर आप देखना चाहते हो, चलिए नोटिफिकेशन पर चलते हैं आपका। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, तो ये आपका पूरा नोटिफिकेशन है, 21 पेजेस का इन्होंने पूरा नोटिफिकेशन दिया है, ठीक है। आप इसे भी पढ़ सकते हो। वैसे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी कि वो ही बताएंगे कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, क्या सारी चीज़ें, ठीक है। और अगर आपका यहाँ पर सिलेबस की बात करेंगे, अगर इन्होंने यहाँ पर सिलेबस दिया है तो मैं वो भी आपके साथ अगली वीडियो में डिस्कस करा दूंगी, ठीक है। ये आपको पूरी PDF टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगी, तो वहाँ पर जाकर जरूर देख लेना, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कुछ आपके यहाँ पर स्कूल दिए हैं, कौन कौन से स्कूल है, कहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद जो है इन्होंने लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दिए हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, ऐसे ही इन्होंने टीजीटी के लिए दिए, पीजीटी के लिए दिए, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे इन्होंने क्वालिफिकेशन दे रखी है, ये सब हम डिस्कस कर ही चुके हैं आपका। चलिए आगे देखते हैं कुछ नया मिलता है क्या इसमें, ठीक है। ये आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट भी आपका होगा, ब्लूप्रिंट क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये आपका पीआरटी का रहेगा, कितने क्वेश्चन कैसे रहेंगे, ठीक है। जीके का तो आपका सिलेबस जो है मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी, ये आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर सिलेबस भी आउट किया गया, पूरा नोटिस जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। ये आपका यहाँ पर सेंटर्स हो गए एग्ज़ाम, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर आपको यही मिलेंगे जो आपको यहाँ पर दिए गए, 41 सेंटर आपके यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। जो भी आपके नज़दीक पड़ता हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सिलेबस अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। कोई नया जुड़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी समझ में आएगा आप पढ़ोगे कैसे। वैसे जो आपका यहाँ पर एग्जाम रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा, क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस वाले ही आएंगे, मतलब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 4 में से एक आपको सिलेक्ट करना होगा सही, ठीक है। 200 नंबर का पेपर रहेगा, क्वेश्चन भी आपके कितने आएंगे, 200 ही आएंगे, ये इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। ये पूरा सब्जेक्ट है, सेक्शन ए सेक्शन बी, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी। तो सब्सक्राइब कर लेना, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक जो है आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ध्यान रखिए अपना, जो भी अप्लाई करना चाहते हो कर दो, अच्छी वैकेंसीज है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।